ऐसे फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से किसी ख्वाहिश का इजहार करे उनको कैसे हल करते हैं, ये सीखेंगे हम आज की वीडियो में। फ़िक्रात देख लें। वो चाहता है कि हम मेहनत करें, वो हमसे ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि हम मेहनती हों। हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, वो चाहते थे कि मैं सूरत हाल समझाऊँ। हम चाहते थे कि वो सच बोले, या फिर वो चाहेगी कि इसका भाई इससे मिलने आए। वो चाहेंगे कि मैं कोई फ़ैसला करूं। अब ये दो फ़िक्रे प्रेजेंट में हैं, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे हल करना है और इनमें विश और वांट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम एक तरतीब देख लेंगे कि इनको कैसे हल करना है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो चाहने वाला है। जैसे कि नीचे वाले फ़िक्रे में देख लें, वो चाहेंगे तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा दे। हेल्पिंग वर्ब वो चाहेंगे के हिसाब से विल लगेगा। तीसरे नंबर पे विश या फिर वांट लगना है। अब विश और वांट में एक टेक्निकल पॉइंट समझ लें कि अगर हम किसी से कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करते हैं या डिमांड करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेहनत करे, तो ये मेरी उससे डिमांड भी है। तो इस तरह के फ़िक्रात में हम वांट इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर कोई फॉर्मल सी ख्वाहिश है तो उसके लिए हम विश इस्तेमाल कर लेंगे। बहरहाल इनको करने का तरीका सेम है, तो इसमें कोई पजल होने वाली बात नहीं है। नंबर 4 पे काम करने वाले की ऑब्जेक्टिव हालत। अब इसमें आप ये देखें, वो चाहेंगे कि मैं कोई फ़ैसला करूं। अब इस फ़िक्रे में फ़ैसला करने वाली मैं हूं ना, तो मैं की इंग्लिश होती है आपको पता है आई, लेकिन हमने आई नहीं लगाना, बल्कि हम इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगाते हैं, यानी कि आई की बजाय हम यहाँ पर मी लगाएंगे। बस ये इतनी सी बात इस फ़िक्रे में, इस तरह के फ़िक्रात में समझने वाली है। उसके बाद टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। जब आप फ़िक्रा देखेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। जैसे कि वो चाहेंगे दे विल वांट। अब आप इसके हिसाब से देख लें, ठीक है तरतीब, हालांकि आपको सोचना भी नहीं पड़ा। वो चाहेंगे दे विल वांट, मी लग गया मैं के लिए, टू मेक अ डिसीजन। दे विल वांट मी टू मेक अ डिसीजन। सिंपल फ़िक्रा हल हो गया। नेक्स्ट है हम चाहते थे कि वो सच बोले। हम चाहते थे, वी वांटेड। अब ये वांटेड इसलिए आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। अब वो के लिए ही की बजाय हमने लगा दिया हिम, टू स्पीक द ट्रूथ। हम चाहते थे कि वो सच बोले, वी वांटेड हिम टू स्पीक द ट्रूथ। वो चाहते हैं कि मैं माजरत करूं, दे वांट मी टू अपोलोजाइज। अब ये वांट इसलिए आया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि चीज़ों को तरतीब से करें। जब भी हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। जैसे अब इंग्लिश को हम कैसे करें, हम सबसे पहले सिंपल टेंस करें, बेसिक टेंस जो होता है वो करें, उसके बाद हम 12 टेंसेस करें, फिर पैसिव वॉइस करें, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब आगे चलेंगे तो हमें चीज़ें आएंगी। अदरवाइज हम भूल भुलैयों में रहेंगे। अच्छा, वो चाहते हैं कि मैं माजरत करूं। अच्छा, अब इसकी सेंस में जाएं, वो मुझसे चाहते हैं ना, वो मुझसे चाहते हैं कि माजरत करूं, तो वो फ़िक्रे में भी हमने मुझसे चाहते हैं ना, तो मी लगाना है, आई नहीं लगाना। जैसे अब इस फ़िक्रे में ही नहीं हमने लगाया, हिम लगाया। हम चाहते थे, हम उससे चाहते थे ना, तो उसके लिए हिम लग गया, क्योंकि उर्दू में भी उस जो है ना वो की ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। ठीक हो गया ना। अब आपको इसकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन की भी जो है ना परेशानी नहीं आएगी कि ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्यों लगाई है। आप इसकी सेंस में जाएं तो ये ऑब्जेक्टिव ही लगेगी। अब इसका जो है ना सेकंड पार्ट आप देखें, अगर दूसरे हिस्से में पैसिव वॉइस हो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं। अब देखिए, पीछे मैंने ये जो फ़िक्रात कराए हैं इनमें से कुछ प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं, कुछ पास्ट इंडेफिनेट के हैं और कुछ फ्यूचर के हैं। तो इसी तरह अब ये पैसिव वॉइस में आ गया वो विश और वांट का यूज़। तो ये चीज़ें हमने पहले की होंगी तो ही हमें आएंगे ना। तो अगर दूसरे हिस्से में पैसिव वॉइस हो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं। सिंपल है, इसमें भी कोई ख़ास मंत्र नहीं पढ़ने आपने। हम जानते हैं कि हमारी इज्जत की जाए, सॉरी, हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत की जाए। वी वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, टू के साथ बी लगा लिया और थर्ड फॉर्म लग गई। और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा लगती ही थर्ड फॉर्म है। इसी तरह वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। दे वांट टू बी ट्रीटेड फेयरली। वो चाहता था कि उसे याद रखा जाए।
ही वॉन्टेड टू बी रिमेंबर्ड, मैं चाहूँगा कि मेरे काम को तस्लीम किया जाए। आई विल वॉन्ट माई वर्क, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम टू बी रिकग्नाइज्ड, कि उसको पहचाना जाए, उसको तस्लीम किया जाए।